हमारे पास आ गया है असेसिंग अरे एलिमेंट्स। तो ये तो एग्जाम्पल है ना, ये मैं आपको समझाती हूँ अभी। पहले ये आप ये समझ लें असेसिंग एलिमेंट्स, अरे एलिमेंट्स। तो वो कह रहा है ईच एलिमेंट्स ऑफ एन अरे हैज़ एन इंडेक्स। तो जितने भी एलिमेंट है ना अरे के, उसके पास क्या है, इंडेक्स है। डैट कैन बी यूज विद द अरे नेम, जो कि इस्तेमाल होता है अरे के नेम के साथ। एज अरे नेम इंडेक्स, जैसे इन्होंने बता दिया एज अरे नेम इंडेक्स। टू असेस द डाटा, क्या करने के लिए, डाटा असेस करने के लिए स्टोर होता है पार्टिकुलर इंडेक्स में। फर्स्ट नेम हैज़ इंडेक्स ज़ीरो, जो फर्स्ट एलिमेंट का है ना इंडेक्स का, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेकंड एलिमेंट हैज़ द इंडेक्स वन एंड सो ऑन। थस द हाइट ज़ीरो रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हाइट ज़ीरो रेफर्स किससे करी, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अरे से। हाइट ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, जैसे इंडेक्स का उसका ज़ीरो था। ऑफ अरे हाइट वन रेफर्स टू द सेकंड एलिमेंट्स एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। अब उन्होंने अरे कितने दिए हुए हैं, मैं समझाती हूँ। उन्होंने टोटल अरे 7 दिए हुए हैं, लेकिन हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना, ज़ीरो से स्टार्ट तो वो 6 तक ही आएगा, वो 7 नहीं आएगा। क्योंकि आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरे हो गए। तो जब भी वो आपको 7 दे तो आपने 6 तक लिखने हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करने हैं। जब वो आपको 8 दे आपने 7 तक लिखने हैं। तो ऐसे ही ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो एक नंबर कम ही होगा और वो वैसे भी पूरे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये अब हम प्रोग्रामिंग टाइम 4.1 पर जाते हैं। वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम डेट स्टोर्स द एज ऑफ 5%। आपने एक प्रोग्राम को राइट करना है जो कि स्टोर कर रहा है एज 5% की अरे में, एंड देन और फिर डिस्प्ले कर रहा है उसको स्क्रीन पे। तो ये तो आपको मेथड पता ही होगा सोल्यूशन का, कि इसमें इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो एच आपने याद करना है, वॉइड में नहीं है, ये तो बहुत सबको आता होगा। फिर हमने इंट लिया है इसके लिए, अरे अरे एज, एज हो रहा है ना वो अरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एज इंट एज 5% है ना, तो हम इसमें बॉक्स में 5 लिख देंगे और सेमी कॉलम लिख देंगे। फिर आपने एज कहाँ 5 है तो इसको 5 में, इसको 5 उसमें लिख देना है बॉक्स में 5 बार। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। लेकिन हम यहाँ पर 5 तक नहीं लिखा क्योंकि हमने ज़ीरो लिख दिया था, ज़ीरो लिख दिया है। तो अगर आपकी एज है 10, मैं आपको कहूँगी आपने अपनी एज 0 से स्टार्ट करनी है तो आप 9 तक ही लिखेंगे, क्योंकि वो तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे फिर। समझ आ गई। अब एज 0 है तो वो किसके इक्वल रखती है हमने, 25। एज 1 34, एज 2 29, एज 3 43, एज 4 19। यानी कि ये इन्होंने हिंट दी हुई है। फॉलोइंग स्टेटमेंट असाइन वैल्यूज़, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो असाइन कर रही वैल्यूज़ को एट डिफरेंट इंडिकेट्स ऑफ अरे एज। वी कैन सी डैट द फर्स्ट वैल्यू स्टोर्ड एट इंडेक्स 0। यही बता रहा है जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो स्टोर किस में, इंडेक्स 0 में। एंड द लास्ट वैल्यू स्टोर्ड एट द इंडेक्स 4, ये इन्होंने बता दिया कि 4 में जो है वो लास्ट वैल्यू है। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्लेस द एज ऑफ 5% स्टोर्ड इन द अरे। अब उन्होंने बता दिए जो फॉलोइंग पर्सन है उनकी एज हमने डिस्प्ले कर दी है। तो प्रिंटफ में हम क्या लिखेंगे, द एज ऑफ 5% इज द एज ऑफ 5% आर परसेंटेज डी, वो हमने 5 दफ़ा लिख देना है। तो वो क्या है, एज 0 एज 1 एज 2 कोमा लगा लगा के यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।